मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अपना घर बनाने के लिए शादी की थी। क्या पता था कि घर नहीं होटल मिलेगा, जहाँ हर चीज़ चमचमाती हुई होगी, किरणें से रखी हुई कि मैं उसे हिला भी ना सकूं। आरसी ने धीरे से जवाब दिया। आरसी के आए दिन मियाँ से लड़ाई हो गई। झगड़ा इतना बढ़ जाता कि आरसी सोचने लगी कि इस आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। डर लगता है कि कहीं किसी दिन आदिल से तलाक ही ना दे दे। बड़ी असुरक्षित सी ज़िंदगी जी रही हूँ। हर वक्त सीने में दुख सी लगी रहती थी। लड़ाई भी ऐसे मुद्दे पर कि कोई सुने तो हंसी निकल जाए। आदिल को सफाई की सनक थी। सनक भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी थी। उसे भी और उसकी माँ को भी। वह घर को किसी होटल की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। धूल का कण न मिले कहीं भी। हर चीज़ चमकती हुई होनी चाहिए। फर्श पर हर वक्त फिनाइल की पोछा लगा हुआ रहना चाहिए। बाहर से आओ तो लगता कि घर में नहीं किसी अस्पताल में घुस आए हैं। आरसी यहाँ हर काम ऐसे संभाल संभाल के करती थी कि कहीं उससे कोई चूक न हो जाए, कहीं कुछ गिर न जाए, कुछ टूट न जाए। वह किचन को कई कई बार पोंछती थी, कहीं पानी की कोई बूंद पड़ी न दिख जाए। आदि को बेडरूम में कोई कपड़ा, सामान, कागज, अखबार इधर उधर न पड़ा हो, सब कुछ भली भांति व्यवस्थित हो। आदिल की ऑफिस से आते ही वह उसकी हर चीज़ जल्दी जल्दी करीन से लगा देती थी ताकि उसके गुस्से से बची रहे। 7 साल हो गए थे शादी को और आरसी को इंसान से रोबोट बने हुए वह आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाई। समझे भी कैसे? वह कभी अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पाई। घर को सुविधा अनुसार और अपने अनुरूप को तो वह रख ही नहीं पाती थी। आदिल की माँ ने घर में जो चीज़ जहाँ सजा दी वह बस उसे वहीं देखना चाहता है। आरसी अपने मन से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक में वह अपने अनुसार तस्वीरें, फूल या अन्य चीज़ें भी नहीं लगा पाती है। जरा से चेंज करो तो 100 सवाल खड़े हो जाते थे। यह क्यों किया? इस घर में आरसी खुद को एक नौकरानी समझने लगी है। एक नौकरानी की तरह घर की तमाम चीज़ों को रोज़ाना झाड़ पोंछ कर साफ तो करती है, मगर इन्हें बदल कर इनकी जगह कुछ और सजाने का हक उसको नहीं था। शादी के बाद तो 2 साल तक उसे लगता रहा कि शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसके घर में साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता जैसे यहाँ रखते हैं। नया घर, नए लोग हैं तो धीरे धीरे वह इनके तौर तरीके सीख लेगी। मगर बीते 5 साल से वह इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगी थी कि आदिल और उसकी माँ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा ही सनकी हैं। यानी उनके सफाई का ज़्यादा ही कीड़ा है उनके अंदर। उसे लगने लगा था कि आदिल से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ का घर तो छूटा ही, इन 7 सालों में उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। एक सन्नाटा सा बिखर गया है। आरसी के शरीर और आत्मा में 7 सालों में वह बिल्कुल अकेली हो गई है। हाथ में खाली, मन भी खाली, कोक भी खाली। कोक इसीलिए खाली क्योंकि आरसी गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती है, आदिल को बताए बिना। सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर आदिल को गुस्से और लड़ाई झगड़े की वजह से सोचती 2-4 साल में जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगेंगे और झगड़े कम हो जाएंगे, तब वह अपनी बगिया में नए फूल का स्वागत करेगी। मगर अब तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो पाएगा। कभी झगड़े खत्म हो पाएंगे, कभी बच्चे आएंगे या नए फूल खिलेंगे।
उस दिन आदिल को मूड कुछ रोमांटिक सा था। बिस्तर पर लेटते ही उसने आरसी को बाहों में जकड़ा और बोला, अब हमें फैमिली बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इंतजार करोगी? आरसी उसकी बात सुनकर खामोश ही रही। आदिल अपनी रो में बोलता रहा, देखो मैं बहुत आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ। तुम इलाज के चक्कर में अगर नहीं पड़ना चाहती हो तो हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। आरसी को खामोश देखकर उसे खींच सी हुई, चिड़चिड़ाहट सी हो गई। कुछ तो कहो, उसने उसकी चुप्पी पर खिसखिसाए हुए कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। आरसी ने धीरे से जवाब दिया। आदिल इस जवाब पर चौंक उठा। आरसी के चेहरे की ओर उसने गौर से देखा और पूछा, बच्चा नहीं चाहिए? क्यों? फिर शादी क्यों की तुमने? उसकी आवाज़ कठोर हो गई। अपना घर बनाने के लिए शादी की थी। क्या पता था कि घर नहीं होटल मिलेगा जहाँ हर चीज़ चमकती हुई होगी, किरण से रखी हुई कि मैं उसे हिला भी ना सकूं। आरसी ने धीरे से जवाब दिया, क्या मतलब क्या है? तुम्हारा ये घर नहीं है, होटल है। आदिल चिल्लाया। हाँ होटल ही है, चमचमाता हुआ होटल। कभी देखा है उन घरों को जहाँ बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं वह घर? वहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे होते हैं, चॉकलेट टॉफियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं। घर वह होता है जहाँ बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं, उनके कपड़े वहाँ सूखे रहे होते हैं, कहीं खेल रहे होते हैं तो कहीं खाना खा रहे होते हैं, कहीं फैला रहते हैं तो कहीं पॉटी कर रहे होते हैं। वो होता है घर जहाँ जिंदगी होती है, जहाँ हलचल होती है, शोर शराबा, हंसी मजाक होता है। ऐसा नहीं जैसा यहाँ है, फिनाइल की महक से भरा हुआ सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, अंदर भी और बाहर भी। मुझे होटल में बच्चा पैदा नहीं करना है। तुम्हें चाहो तो मुझे तलाक दे दो, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है तुम्हारे साथ। आदिल बिस्तर पर शांत बैठा था और आरसी की बातें सुनकर आरसी को आज इतने सालों बाद यह सच्चाई कहने के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा था। यह बात आदिल से कह पाने की हिम्मत उसमें आई थी। तलाक को कठोर फैसला लेने के बाद आदिल को उसी हाल में छोड़कर वह छत पर चली गई, आखिरी बार इस होटल के ऊपर का आकाश देखने के लिए, क्योंकि कल सुबह उसे वहां से उड़ जाना था। उसने सोच लिया था, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी जहां हर जगह बंधक ही बंधक हो। मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से और अपने जैसे और अपने तरीके से जीना चाहूँगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।